और चले इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूपी नगर निगम चुनाव को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे निकाय चुनाव, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। राज्य चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी करेगा, इसके बाद चुनाव होंगे। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया है, मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। ओबीसी आरक्षण के साथ उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, लंबे समय से निकाय चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार, ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव हो या ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम केस इस समय चल रहा था। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सीधा फैसला, ओबीसी आरक्षण के साथ राज्य में चुनाव होंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है और इसी के साथ नोटिफिकेशन जारी होंगे और इसके बाद राज्य के अंदर चुनाव हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर। और साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूरी ओबीसी आरक्षण के साथ अब उत्तर प्रदेश के अंदर ये नगर निकाय चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी करेगा, इसके बाद पूरी जो प्रक्रिया है चुनाव को लेकर वो होगी। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सभी तारीखों का ऐलान होगा। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव संपन्न होंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो पूरा फैसला, जिसके बाद आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूरी यहां पर दे दी गई है नगर निकाय चुनाव को लेकर कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही ये चुनाव संपन्न होंगे। इसके बाद आगे की जो चर्चा है, आगे की जो तमाम केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। फिलहाल नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण राज्य में हो और उसी आरक्षण के साथ यहाँ पर ये नगर निकाय चुनाव कराए जाएं। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी करेगा, तारीखों का ऐलान यहां से होगा। चुनावी प्रक्रिया के दिन से लगाकर नतीजों तक की जो घोषणा है वो की जाएगी और इसके बाद राज्य के अंदर नगर निकाय चुनाव संपन्न होंगे। बड़ी अपडेट आप तक इस वक्त की पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश को लेकर आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से किस तरीके की जो स्थिति है वो बनी हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार लंबे समय से बना हुआ है। क्या ओबीसी आरक्षण के बिना नगर निकाय चुनाव हो या फिर ओबीसी आरक्षण के साथ हो? विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि आरक्षण को लेकर स्पष्ट सरकार नहीं है। सरकार के पास जो आरक्षण का पूरा मुद्दा है उस पर स्पष्टीकरण और किन किन मानकों को ध्यान में रखकर ये आरक्षण दिया जाए, इस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, इसके बाद आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से मामला चल भी रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट तौर पर ये आदेश दे दिए गए हैं कि आरक्षण जो राज्य सरकार की तरफ से तय मानकों के अनुरूप फिलहाल तय है, उसी के अनुसार राज्य के अंदर ये नगर निकाय चुनाव जो है वो कराए जाए और नगर निकाय चुनाव को लेकर इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। तो बड़ी अपडेट आप तक उत्तर प्रदेश से पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों के अंदर ओबीसी आरक्षण के साथ ये नगर निकाय चुनाव होंगे। सरकार, यहां पर हम कह सकते हैं कि सरकार का जो दावा था, जो सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया था, उसको मंजूरी यहां पर मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। राजकुमार, फिलहाल किस तरीके से ये बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, इंतजार लंबे समय से है नगर निकाय चुनाव को लेकर कि ओबीसी आरक्षण के साथ ये चुनाव होंगे या ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होंगे, ये सीधे तौर पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे दिया गया है कि आरक्षण के साथ चुनाव हो। किसकी जीत आप मानेंगे कि सरकार की यहां पर स्पष्ट तौर पर जो जीत है वो हुई है? देखिए विशाखा, बहुत महत्वपूर्ण फैसला इसको माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर राजनीति में बात करें तो लोकल बॉडी के जो स्थानीय निकाय जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला होता है। नगर पंचायत की बात कर लें, चाहे नगर पालिका परिषद की बात कर लें, जी। ये जो पार्षद जो चुन के आते हैं, लोग अपने पार्षदों को इसलिए चुनते हैं ताकि उनका विकास हो सके, उनके क्षेत्र का विकास हो सके। इसको लेकर ओबीसी का जो आरक्षण था, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में भी जिस तरीके से नौकरियों में आरक्षण की बात होती है, उस तरीके से राजनीति में भी आरक्षण की बात होती है। और ओबीसी जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनको भी चुनाव में अपनी बात को कहने का अधिकार मिले, वो भी सदन में आए, उनका भी राजनीति में
आगे वर्चस्व स्थापित हो, इसको उससे कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया था, चुनाव आयोग ने पूरी अपनी रणनीति बना ली थी, लेकिन इस मसले को लेकर जिस तरीके का मसला ये फंसा, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आदेश दे दिए हैं कि ओबीसी के आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। तो अब ये कह सकते हैं हम कि नगर पालिका और नगर पंचायत, नगर परिषद में जो चुनाव होंगे उनमें जो पार्षद चुने जाएंगे, जो नोटिफिकेशन जारी होगा, जो जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि यहाँ भी आधे से ज़्यादा अधिक आबादी यदि पिछड़ी जाति के लोगों की होती है तो वहाँ पे उनका पहला हक बन जाता है चुनाव लड़ने के लिए। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसमें किस तरीके के परिणाम सामने आते हैं। और विपक्ष देखिए सवाल ये खड़े कर रहा था कि जो ओबीसी आरक्षण है उसको लेकर आपके पास जनसंख्या से लगाकर तय मानक नहीं है, पूरी तरह से दोबारा से जो जनसंख्या है उसको काउंट किया जाए, क्षेत्र वाइज वो पूरी काउंटिंग हो, उसके बाद ये तय किया जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत लंबा समय लगता, क्योंकि 2024 भी सामने है, उससे पहले उस लंबे प्रोसेस से गुजरना और फिर चुनाव कराना ये राज्य सरकार के लिए बेहद ही, हम कह सकते हैं कि बहुत पेचीदा हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं उन तमाम बातों को रखकर यहाँ पर ये दिया गया है। विशाखा, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मसले को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाया और उन्होंने कहा कि जातिगत आधार पर जनसंख्या का जो कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण है वो होना चाहिए। जनसंख्या का जो घनत्व है वो किस तरीके से आ गया है, क्योंकि जब जनसंख्या जाति के आधार पर होगी तभी पता लगेगा कि ओबीसी के लोग कहाँ कितने हैं। लेकिन इस मसले को लेकर, क्योंकि विधानसभा में जिस तरीके से मसला उठाया गया, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत आसान नहीं होता है। कह देना बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रक्रिया को पूरा करना होता है। 6 महीने के अंदर चुनाव कराने थे, समय इतना था नहीं कि नए जो जातिगत आंकड़े हैं वो इकट्ठे किए जा सके। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि अब जो पुराना जो ढर्रा चला आ रहा था उसी के आधार पर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जारी होगा और जहां ओबीसी की जो सीटें हैं जो आरक्षित की गई हैं उनमें कहीं ना कहीं नए सिरे से चीजें अभी इस चुनाव में होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये जरूर देखना दिलचस्प होगा कि ये आगे आने वाले जो 5 साल बाद अगले स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नगर निकाय के चुनाव अब ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे, देखना होगा इसके बाद क्या कुछ रुख विपक्ष का भी रहता है, इस फैसले के बाद क्या रहता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।